आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपने चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले अपने बात करेंगे इसके अंदर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अपने पास में 3, जिनके जो मार्क्स है, एक आएगा वो अपने पास में 2 नंबर का आएगा। उसके बाद में 2 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के आएंगे, यानी टोटल ये 4 नंबरों की प्रश्नावली है। तो छोटे प्रश्नों पे खास तौर पे ज़्यादा ध्यान देना है अपने को। जो 1-1 नंबर के हैं, 2 नंबर का भी बता देंगे कौन सा क्वेश्चन है वो इसके अंदर से पुटअप होता है। तो प्रश्न संख्या 1, समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। अपने को इसके अंदर जो मूल है उसकी प्रकृति पूछी है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक है तो समान होंगे या असमान होंगे। इस प्रकार का प्रश्न है वो न्यू टाइप के अंदर अपने को पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले डी का मान है वो निकालना पड़ेगा। डी हिंदी में अपने इसको विविक्तर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसको अपने बोलेंगे b² माइनस 4ac का मान, b² माइनस 4ac। तो डी का मान कैसे निकालेंगे। अब इस समीकरण से अपने कंपैरिजन करेंगे कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, और वो अपने यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो, अपनी जो द्विघात समीकरण होती है उसका वास्तविक जो रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx और फिर प्लस में c और बराबर में होता है 0। तो अपने इसका और इसका जब अपने कंपैरिजन करेंगे तो x² के जो साथ होता है वो a का मान होता है। तो अपने को पता लग गया a का मान है वो अपने पास में है 3। जो x के साथ होता है वो b का मान होता है। तो b का मान यहाँ आएगा अपने पास में -4। तो b का मान आ गया अपने पास में -4। उसके बाद में c है, तो c का मान है वो अपने पास में 3 है। तो c का मान लिख लेंगे अपने 3। अब अपने d का मान निकालेंगे तो सारे जो मान है इसके अंदर अपने पुट कर देंगे। तो b की जगह -4, तो -4 का अपने करेंगे स्क्वेयर, फिर माइनस, फिर 4, फिर a का मान अपने पास में 3 है, और फिर c का मान भी अपने पास में 3 है। तो 4 का स्क्वेयर करेंगे, -4 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस, तो इन सब का मल्टीपल करेंगे तो 3 3 9 चौके 36। तो अपने पास में आंसर आएगा -20। अब देखो, इसके अंदर 3 कंडीशनें होती हैं, वो तीनों ही कंडीशन आपको ध्यान से समझनी है, और ये प्रश्न है एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो अपने डी का मान है, यहाँ पर अपने पास में 3 कंडीशनें कौन सी होगी। एक तो पहली कंडीशन है डी का मान छोटा हो 0 से, ठीक है। 0 से छोटे होने का मतलब डी का मान माइनस में हो। तो अपने जो मूल होते हैं वो होते हैं काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने पास में डी का मान बराबर हो 0 के, तो इसके अंदर जो मूल होते हैं वो होते हैं वास्तविक और बराबर। वास्तविक होंगे परंतु क्या होंगे, बराबर, या समान भी बोल सकते हैं उसको, समान, ठीक है। और अगर डी का मान बड़ा हो 0 से, तो जो मूल है अपने वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में अपने देखते हैं कि जो डी का मान आया है वो आया है -20। अब -20 आया, इसका मतलब डी क्या है, छोटा है, किससे, 0 से। इसका मतलब इस प्रश्न के जो मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, थोड़ा सा अपने श्रीधराचार्य सूत्र की बात करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र, ये मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। इसका जो फॉर्मूला है वो है माइनस का बी, फिर प्लस माइनस, और फिर अंडर रूट, फिर b² माइनस 4ac, और बटा में होता है 2a। ये अपने x का मान ज्ञात करते हैं, यानी मूलों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखो, b² माइनस 4ac यही तो अपने ज्ञात किया है, ठीक है। तो b² माइनस 4ac जो होता है, अगर इसका मान माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जब भी कोई भी माइनस की संख्या आ जाए तो इसका मतलब ये जो संख्या होती है वो कौन सी मानी जाती है, काल्पनिक। इसका मतलब यही फॉर्मूले से ये जो है अपने लिया गया था। तो यहाँ पे डी का मान है, यानी b² माइनस 4ac का मान माइनस में है, इसका मतलब अपने मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक। अगर मान लो इसका मान 0 है
तो 0 होने पे क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, प्लस माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा और अपॉन में 2a आएगा। तो देखो 0 को चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने जो दोनों मूल आएंगे वो वास्तविक एवं बराबर आएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी संख्या आएगी, जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 4, तो 4 का रूट कर दिया 2 और अपॉन में 2a आ गया। तो यहाँ पे जब कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब अपने जो मूल है वो वास्तविक तो होंगे, परंतु क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो ये चीज़ अपने को समझने वाली थी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख के एग्जाम में जाना। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2, समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अपने को बोला है इसके जो मूल है ना वो वास्तविक है और बराबर है। तो अभी अपने पढ़ के आए हैं कि अगर मूल वास्तविक और बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो बराबर होता है किसके, 0 के। अब अपने को ए बी और सी के मान यहाँ से लेने हैं। तो ए का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में है 2, तो ए का मान 2। फिर अपने बी का मान लेना है, तो बी का मान क्या होता है, जो एक्स के साथ में होता है, तो बी का मान अपने पास में 4 है। और सी का मान जो अपने पास में अचर राशि होती है, तो ये इसकी जगह अपने को दे रखा है के। तो ये सारे के सारे मान अपने को यहाँ पे इसमें पुट करने हैं। तो देखो बी की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, फिर ए का मान कितना है 2, और फिर सी की जगह अपने पास में आ जाएगा के और बराबर में आ जाएगा 0। अब 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये आ जाएगा 8 के और बराबर में 0। इस 16 को उस साइड में ले जाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये 16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो अपने पास में बचेगा 8 के बराबर 16 और के का मान आ जाएगा वो 16 और अपॉन में 8। तो के का जो मान है वो अपने पास में आ जाएगा 2। तो यह प्रश्न जो पहले प्रश्न के ऊपर डिपेंडेड ही था, ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 में मूलों का योग एवं गुणनफल बताइए। अपने को एक तो मूलों का योग बताना है और एक मूलों का गुणनफल बताना है। तो ऐसा प्रश्न अपने प्रश्नावली नंबर 2 के अंदर है वो करके आए हैं। तो वहीं से अपने याद करते हैं कि जो मूल होते हैं वहां पे नाम आया था शून्यक, और यहाँ पे जो समीकरण के लिए अपने नाम लेंगे वो लेंगे मूल। तो चाहे तो शून्यांकों का योग बोल दो, चाहे गुणनफल बोल दो, चाहे मूलों का योग और गुणनफल बोल दो। तो अपने को पता है कि मूलों का जो योग होता है या शून्यांकों का जो योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। और जो मूलों का गुणनफल होता है वो बराबर होता है सी बटा में ए के। अब अपने को वही ए बी सी के मान चाहिए यहाँ से, तो ए का जो मान है वो 2 है, ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला, और बी का मान है वो अपने पास में 3 है, और सी का मान है वो अपने पास में 4 है। तो अब ये सारे तीनों जो मान है इसके अंदर अपने रख देते हैं। तो मूलों का योग कितना हो गया अपने पास में, माइनस बी का मान 3 और बटा में ए का मान है वो 2। तो ये तो अपने पास में आ जाएगा मूलों का योग। और मूलों का जब गुणनफल ज्ञात करेंगे तो सी बटा में ए, तो सी का मान है वो अपने पास में 4 है और ए का मान अपने पास में 2 है। तो अल्फा गुणा बीटा यानी मूलों का गुणनफल है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, 2। तो ये अपना था आंसर। प्रश्न छोटा है परंतु थोड़ा समझने वाला प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4, द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, आपको x का मान है इस द्विघात समीकरण में रखना है और आपके पास में k का मान है वो आ जाएगा। तो अपने पास में समीकरण है x² माइनस 2kx माइनस में 6 बराबर में 0। तो x की जगह अपने को 3 रखना है क्योंकि ये इसका क्या है, एक मूल है। तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 फिर k और x की जगह 2, तो सॉरी 3 और माइनस में 6 और बराबर में 0। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 3 का 2 से मल्टीपल किया तो 6 के और माइनस में 6 और बराबर में 0। अब 9 माइनस 6 तो ये तो होता है अपने पास में 3 माइनस में 6 के
और बराबर में 0। ये 3 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 के बराबर माइनस का हो जाएगा अपने पास में 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के का मान होगा वो 3 और बटा में 6 यानी 1/2। ये अपना हो जाएगा आंसर। ये किसका मान आ गया? के का मान आ गया। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 4। देखो, जिस प्रश्नावली में छोटे छोटे प्रश्न होते हैं तो वहां पर खास तौर से अपने को छोटे प्रश्नों पे ही ज्यादा ध्यान देना होता है कि किस किस प्रकार के प्रश्न है वो बन सकते हैं, और उनका ही अपने को अभ्यास करना होता है। अब इस प्रश्नावली में बड़ा प्रश्न करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट जो है ये 2 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा। तो इस 2 नंबर में ये थोड़ी आपसे कोई और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इतना नहीं पूछते हैं। तो ये जो अपने 4 प्रश्न किए थे वो तो 1-1 नंबर के थे। अब अपने चर्चा करेंगे कि 2 नंबर में कौन से प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 5। द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। गुणनखंड विधि से देखो, इसके अंदर एक श्रीधराचार्य विधि भी है, एक गुणनखंड विधि भी है, और उसके बाद में एक आएगी पूर्ण वर्ग विधि से मूल याद करना। तो लगभग जो एग्जाम में चांस होते हैं वो होते हैं गुणनखंड विधि के, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि जो है वो थोड़ी सी लेंथी है। इस कारण वो 2 नंबर के अंदर है, वो पूछना बहुत ही मुश्किल है, रेयर चांस होते हैं। ठीक है, 99% है वो नहीं पूछते हैं। तो गुणनखंड विधि पे आपको विशेष ध्यान है वो देना है। तो अपने गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपने पास में समीकरण है 2x² प्लस का x माइनस का 6 और बराबर में 0। देखो, अपनी जो इसमें द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस में c और बराबर में 0। ध्यान रखना, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप लिखिए। तो मूल रूप आपको यही लिखना है कि किस रूप में है जो द्विघात समीकरण है वो होती है। तो ये अपना मूल रूप है। अब इसके अंदर गुणनखंड करने के लिए अपने को क्या करना है? सबसे पहले a का और c का गुणा करवाना है। तो देखो, यहाँ पे a का मान 2 है और c का मान है वो अपने पास में माइनस का 6 है। तो 6 और 2 का गुणा करवाया तो अपने पास में आ गया 12। ठीक है, अब 12 के अपने को गुणनखंड करने हैं, फैक्टर। तो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर देखो बीच में जो x के साथ में गुणांक है वो कितना है? 1 है। तो ऐसे टुकड़े करने हैं इसके कि जोड़ने या घटाने पर अपने पास में कितना प्राप्त हो? 1। जैसे अगर मैं 12 के गुणनखंड करूं, 12 गुणा 1। ठीक है, अब 12 और 1 को जोड़ूं तो भी 1 नहीं आता है, और 12 और 1 को आपस में घटाऊं तो भी 1 नहीं आता है। तो ये तो अपना हो जाएगा कैंसिल। 12 का जो दूसरा गुणनखंड करूंगा मैं, 6 गुणा में 2। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 8 आएगा और घटाने पे 4 आएगा। तो ये भी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके बाद में 4 गुणा अगर मैं 3 लूँ तो यहाँ से देखो 4 में से जब 3 घटाते हैं तो अपने पास में कितना प्राप्त होता है? 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ। तो अब देखो, अपने को यही इसका क्या है? फैक्टर लेना है। तो मैं इसको लिखूंगा 2x² प्लस, अब देखो 1 को क्या लिखना है? 1 को मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में से 3 घटाने पे ही अपने को 1 प्राप्त हो रहा था। तो इस 1 की जगह आप ब्रैकेट लगा के 4 माइनस और 3। ठीक है, सीधा 4x माइनस 3x भी लिख सकते हैं, परंतु थोड़ा सा गलती नहीं होगी इससे आपको, एक स्टेप तो बढ़ेगा, बराबर में 0। अब इस x का इन दोनों से गुणा करवाना है। तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर 0। अब पहले दोनों और लास्ट दोनों के अंदर अपने को जो भी संख्या कॉमन आ रही है उनको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास में 2 और x। 2x कॉमन आने के बाद में यहाँ पे x बचेगा प्लस में, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 ही बचेगा, और x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा। इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। माइनस तो बाहर आ गया था प्लस, और 6 में से 3 बाहर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याएं एक समान आनी चाहिए। तो x प्लस 2, एक तो ये इसका गुणनखंड हो गया, और एक हो गया 2x और माइनस 3 बराबर में आ गया 0। अब इन दोनों का गुणनफल है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक जो संख्या है वो क्या है? 0 है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा।
तो पहले अपने x प्लस 2 को बराबर रखेंगे 0 के, और फिर 2x माइनस 3 को बराबर रखेंगे 0 के। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 2, और 2x, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3/2। तो अपने द्विघात समीकरण के अंदर जो मूलों की संख्या होती है वो 2 ही होती है, अधिकतम पावर 2 है, तो ये 2 अपने x के मान है वो आ गए। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 5। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। ये है पूर्ण वर्ग विधि वाला प्रश्न। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये हार्ड लगता है, ये हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ इसके स्टेप है वो याद होने चाहिए। 3 ही स्टेप है। ठीक है, अगर वो आपको याद है अच्छे से तो आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। इक्वेशन मैंने वही ली है जो लास्ट 5वें क्वेश्चन में अपने थी। ठीक है, जिसका मान है वो -2 और 3/2 आया था। तो उसी प्रश्न को अपने पूर्ण वर्ग विधि से वो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका चांसेस तो कम ही है पूछने का, बाकी अपने कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक वो अपने को 1 बनाना होता है। कितना बनाना है? 1। तो समीकरण लिखते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 और बराबर में 0। तो सबसे पहले तो अपने को एक्स स्क्वेयर का गुणांक है वो 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वेयर के साथ में 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं रखना है अपने को, तो सब पूरी समीकरण के अंदर अपने को 2 का है वो भाग देना है। तो एक्स स्क्वेयर, इसके अंदर 2x² में भी 2 का भाग दे दिया, x में भी 2 का भाग दे दिया, माइनस का 6 था उसमें भी 2 का भाग दे दिया, और बराबर में 0। तो इसके अपॉन में भी क्या लगाएंगे? 2। ये स्टेप आप मिस करके और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपने? x², इसके बाद में आएगा प्लस x/2 माइनस 3 और बराबर में 0। ये था अपना स्टेप नंबर फर्स्ट, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद में अपने बात करेंगे स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड क्या है? सी को दूसरी साइड में लेके जाना। ये जो अपना सी होता है ना, इस सी को अपने को दूसरी साइड में लेके जाना है, बराबर से दूसरी तरफ। तो ये आ जाएगा x² प्लस x/2। ये माइनस का 3 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो अपने पास में 3 ही बचेगा। अब देखो, ये यहाँ तक अपना स्टेप नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो स्टेप नंबर थर्ड है, जहाँ से अपने को पूर्ण वर्ग विधि है वो लगाना है। कैसे लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि? अपने को क्या करना है? दोनों साइडों में पूर्ण वर्ग संख्या है वो बनानी है। तो इसके लिए क्या काम करना है? सबसे पहले तो अपने को x का गुणांक लेना है। ठीक है, अब इसमें x का गुणांक देखो कितना है, तो x के साथ में क्या है? 1/2 ही लिखेंगे, तो ये है 1/2। अब ये जो x का गुणांक है ना, इसका अपने को करना है हाफ, यानी आधा। किसी भी संख्या का आधा करना हो तो उसका अपने 1/2 से गुणा करवा देते हैं, या बटा में 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो भिन्न संख्या होती है इनका इजी करने के लिए क्या होता है, आप 1/2 से गुणा करवा सकते हैं। ये तो अपनी संख्या थी। ठीक है, इसका गुणांक था, और इसका आधा करना है तो अपने इसके गुणा में लगा दिया 1/2। तो आधा करने पर ये बन गया अब 1/4। तो देखो वापस समझ लो, सबसे पहले x का गुणांक देखना है, तो x का गुणांक कितना है? 1/2। ये लिख लिया। अब इसका अपने को करना है आधा। तो आधा करने के लिए अपने क्या करेंगे? इसके साथ में आधे का गुणा करवा देंगे, यानी 1/2 का गुणा करवा देंगे, तो ये बन गया 1/4। अब इसका अपने को करना है वर्ग, यानी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको 1/16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है 1/16 अपने पास में आया है, इसको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़ना, तो इसको दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो x² प्लस x/2 और प्लस में 1/16 बराबर 3, और प्लस में 1/16। दोनों साइडों में मैंने 1/16 1/16 जोड़ दिया। अब ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर है वो बन रहा है, और वो किसका बन रहा है? इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। x² किसका होता है? x का।
उसके बाद में 1/16 है वो किसका होता है, 1/4 का। बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो ये आपको बीच वाला स्टेप ही देखना है। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगा देना, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देना। तो इसमें प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। अब इसका होल स्क्वायर आपको लिखना है। अगर मैं इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है, अपने को कौन सा रूप दे रखा था, अपने को दे रखा था a² प्लस 2ab और प्लस में b²। ये स्टेप, इसको मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा अपने पास में 16, 16 या 48 और 1 49, ये बन जाएंगे अपने पास में 49 और बटा में 16। अब इसको भी स्क्वायर रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 7 बटा में 4 और इसका स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेने हैं। अगर दोनों नहीं लोगे तो आपके पास में एक ही मूल प्राप्त होगा, और अपने को इसमें कितने मूल है, 2 मूल है। ठीक है, तो अपने को दोनों मूल ज्ञात करने के लिए प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। अब दोनों साइडों में स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये बचेगा अपने पास में x प्लस 1/4 बराबर में बचेगा प्लस माइनस 7 बटा में 4। अब अपने को एक बार तो इसमें प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है। तो अपने सबसे पहले इसमें प्लस लेते हैं। तो प्लस लेने के लिए क्या लिखूंगा, x प्लस 1/4। ठीक है, और बराबर में ये प्लस का 7/4 लेना है, तो ये लिख दिया। अब ये 1/4 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 4। तो ये बन जाएगा अपने पास में, इसमें से घटाएंगे तो एलसीएम 4 आया, 7 माइनस 1 6, तो ये बचेगा 3 बटा में 2। तो एक तो अपने पास में x का मान आया है, वो कितना आया है, 3 बटा में 2। एक मान और ज्ञात करना है, तो अब की बार अपने को कौन सा निशान लेना है, माइनस का। तो अपने इसके अंदर माइनस का निशान है वो लेंगे। तो माइनस का निशान लेने के लिए मैं थोड़ा दूसरे पेज पे इसको कर लेता हूँ। तो ये अपने पास में था x प्लस 1/4 और मेरे को लेना है माइनस का 7 बटा में 4। तो ये अपने माइनस का 7/4 ले लिया। तो अब इसको अपनी दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो दूसरी साइड में तो x बराबर माइनस का 7/4 और ये भी उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा x बराबर, इनका एलसीएम आया 4, माइनस का 7 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा माइनस का 8 और बटा में 4। तो अपना आंसर आया माइनस का 2। तो अपने जो प्रश्न संख्या 5 की थी उसमें भी तो अपने यही आंसर आ रहे थे, माइनस का 2 आया था एक तो। ठीक है, और एक जो अपने पास में आया था वो आया था 3/2। तो ये अपना जो था वो पूर्ण वर्ग विधि से था। ठीक है, तो ये थी अपना चैप्टर नंबर 4 जो प्रश्न किए हैं। तो इन प्रश्नों में इन टाइप के क्वेश्चनों से बाहर है वो कोई प्रश्न है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 4।